97 किलोग्राम वर्ग का ये मुकाबला सत्यव्रत वर्सेस दीपक। सत्यव्रत जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया था पिछले दिनों मंगोलिया के शहर उलन बातार में, और वहीं दीपक जो कि वर्ल्ड जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता के पदक विजेता। और सत्यव्रत को चुनौती दे सकते हैं ये एक उभरते हुए खिलाड़ी और एक बहुत ही तजुर्बेकार। सत्यव्रत बहुत ही लंबा अनुभव है उनके पास, और यहाँ एक गहरी पट किया खूबसूरती के साथ, और यहाँ पर देखना है उसे अंकों में तब्दील कर पाते हैं अथवा नहीं, और 1-0 से बढ़त बनाने में कामयाब सत्यव्रत। नीली पोशाक में दीपक और लाल पोशाक में सत्यव्रत काउंटर करना चाह रहे थे, लेकिन कदमों का अच्छा इस्तेमाल करके अपने आप को बचाने में कामयाब सत्यव्रत। आक्रामक कुश्ती लड़ने की हिदायत रेफरी द्वारा दीपक को। येलो जोन के करीब चलती हुई यह कुश्ती जूनियर से उभरकर सामने आए ये पहलवान, और यहां 2 अंक की कोशिश की गई थी, लेकिन एक ही अंक से संतोष करना होगा, क्योंकि जोन से बाहर निकलने के फलस्वरूप 1 अंक बटोरने में कामयाब हो गए थे सत्यव्रत कादियान। एशियन चैंपियनशिप में कई पदक हैं सत्यव्रत के। और वहीं दीपक को पहले अंक की दरकार। ये हैं सत्यव्रत के पिता सत्यवान, जो खुद भी बहुत आला दर्जे के रेसलर रहे, अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। सत्यव्रत भी और उनके पिता सत्यवान भी, और सत्यव्रत की पत्नी साक्षी मलिक, उन्होंने भी कॉमनवेल्थ गेम्स का अपना टिकट कटवाया और वो विजयी रहीं 62 किलोग्राम वर्ग में लखनऊ में हुए ट्रायल्स में। पिछली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में सत्यव्रत के भाई सोमवीर ने कांस्य पदक हासिल किया था 86 किलोग्राम वर्ग में। फिलहाल 2-0 की बढ़त से संतुष्ट। और ये एक्टिविटी टाइम 30 सेकंड में अंक बटोरना होगा दीपक को। यदि कोई अंक बटोर भी लेते हैं तो भी 30 सेकंड पूरे होना जरूरी।
और ये खूबसूरती के साथ पीछे आए, 2 अंक बटोरने में कामयाब, स्कोर बराबर किया, भारंदाज लगाया खूबसूरती के साथ, 2 अंक और बटोरकर यहाँ एक उलटफेर की आहट सुनाई पड़ती हुई। 4-2 से आगे इस मुकाबले में दीपक सत्यव्रत कादियान के खिलाफ। जो एक्टिविटी टाइम था उस पर अपना उन्होंने मौका तोड़ा, डबल लेग अटैक किया और वहां 2 अंक बटोरकर पहले बराबरी की और उसके बाद भारंदाज लगाकर इस बढ़त को 4-2 कर दिया दीपक ने। बगल डूब करना चाह रहे थे, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। 1 मिनट 12 सेकंड बाकी है इस मुकाबले के समाप्त होने में। छटपटाहट सत्यव्रत द्वारा इस मुकाबले में एक युवा उभरता हुआ पहलवान जो 0-4 से पीछे था और यहां 4-2 से आगे। 55 सेकंड बाकी इस मुकाबले के समाप्त होने में। सत्यव्रत थोड़े डिफेंसिव मोड में, लेकिन यहां अटैक के लिए कोई रास्ता बनाते हुए, लेकिन बिना किसी लाभ के। युवा टैलेंट दीपक, और इस बार साइड से निकलकर अच्छा बचाव दीपक द्वारा। आक्रामकता और ये कहिए कि सत्यव्रत काफी पसोपेश में, क्योंकि ये बात समझी भी जा सकती है 27 सेकंड बाकी है और यहां चेतावनी दी गई उनके अपोनेंट दीपक को कि आप किसी भी तरह से खतरनाक कुश्ती ना लड़ें। बाहर धकेलने का प्रयास, क्या 1 अंक उन्हें मिलेगा या नहीं? रेफरी की तरफ उन्होंने देखा। और यहां प्रोटेस्ट किया गया सत्यव्रत कादियान द्वारा। मंच पर उनके पिता भी आ गए हैं, सत्यवान अर्जुन पुरस्कार विजेता। बहस का दौर चलता हुआ पुनः लौटते हुए उनके पिता सत्यवान। अच्छी बात यह है कि सत्यव्रत का जब से विवाह हुआ उसके बाद भी साक्षी मलिक से, तब से भी उनकी ये साधना अनवरत चलती रही। लेकिन यहां फिलहाल उन पर हार का खतरा मंडरा रहा है। 2-4 से पीछे हैं। प्रोटेस्ट किया गया है, एक्शन देखा जा रहा है। और जो जूरी के सदस्य हैं उन्होंने इसका आकलन किया और उद्घोषणा कर रहे हैं। और इस तरह से 2 पॉइंट का इजाफा हुआ, 2 अंकों का दीपक के स्कोर में स्कोर हुआ। 1 अंक का इजाफा और हुआ, यानी 5-2 से आगे। आखिरी क्षणों की कुश्ती, 8 सेकंड बाकी। डबल लेग अटैक किया, यहां पर खेमे करना चाहते थे सत्यव्रत कादियान। खतरनाक हो सकता है, लेकिन वहां पर बहुत अच्छे तरीके से बचाव करने में कामयाब। और इस तरह से इस ट्रायल में बहुत बड़ा उलटफेर। सत्यव्रत कादियान जो कि एशियन चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, हार गए हैं इस मुकाबले में 2 के मुकाबले 5 अंकों से। और उन्हें हराया है दीपक ने। एक नई सनसनी, दीपक जो कि वर्ल्ड जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में के पदक विजेता हैं, और यहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्यव्रत कादियान को शिकस्त दी 2 के मुकाबले 5 अंकों से।